हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास है क्योंकि आज मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा ख़ास बात बताने वाला हूं कि व्हाट इज़ क्रिप्टो बियर ट्रैप। यानी अगर ऊपर मार्केट जा रही है तो उसके बाद अचानक मार्केट अगर नीचे आना शुरू हो जाती है लेकिन मार्केट ने ऊपर ही जाना होता है तो इसका हल क्या है। क्योंकि स्पॉट ट्रेडिंग में बियर ट्रैप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट का हमल होता है और इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा कि व्हाट आर द बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़। इसके लिए हमें क्या ऐसी बेहतरीन प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हम यूज़ कर सकते हैं कि हम उस ट्रैप से निकल जाएंगे। एग्जांपल, अगर हम स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे हैं और जो कि मोस्टली क्रिप्टो ट्रेडर स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं, तो अगर वो स्पॉट ट्रेडिंग करना चाहते हैं और वो अचानक मार्केट अगर एक सफिशेंट पॉइंट पर जाकर नीचे आना शुरू हो जाती है तो हम पैनिक होकर अपना प्रॉफिट टेकिंग कर लेते हैं या हम उसको होल्ड नहीं करते या अपना कुछ पोर्शन सेल कर देते हैं और कुछ होल्ड कर लेते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, हम अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करें, हम ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को हम होल्ड करें और हमें पता हो कि लॉन्ग टर्म में मार्केट जो है वो किस तरफ जाने वाली है ताकि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ हो। तो इसके लिए मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे लेके भी चलता हूँ। तो ये इस वक्त मेरे सामने BTC का रिसेंटली चार्ट मौजूद है, यानी जो अभी मार्केट चल रही है उसके अंदर हम ये देखेंगे कि क्रिप्टो ट्रेडिंग में हम क्रिप्टो में स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर जो बियर ट्रैप होता है हम उसको कैसे कर सकते। सबसे पहले तो बियर ट्रैप को समझे। बियर ट्रैप, बुल ट्रैप। बियर ट्रैप का मतलब ये है कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रही है और अचानक नीचे की तरफ आना शुरू हो जाती है तो हम उसको बियर कहते हैं, बियर मूव कहते हैं। क्योंकि मार्केट अगर नीचे आती है हम उसको बियर बोलेंगे टेक्निकल ज़बान में, और अगर मार्केट ऊपर जाती है तो हम उसे बुल बोलेंगे। तो जब मार्केट नीचे आती है तो वो अचानक एक बियर मूवमेंट शुरू कर देती है, लेकिन उसका रिदम जो है वो ऊपर की तरफ ही होता है। तो ये हम कैसे जानेंगे, ये अभी हम इसमें डिस्कस करते हैं। दूसरा, ये जो है वो जो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ये है वो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। और ये मैं आपको बताऊं कि ये जो आप यूँ समझ लें कि जैसे स्पॉट ट्रेडिंग फॉर बिगनर्स के लिए एक ये लेसन है, तो वो अगर स्पॉट ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ये इनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर वो इनको सिर्फ ये स्ट्रेटजी ही इसको फॉलो करेंगे तो वो भी अच्छा खासा इससे प्रॉफिट ले सकते हैं। तो जो मैं आपको दो टूल बताऊँगा इसके अंदर। पहला टूल जो है वो आपको मैं RSA लेवल का बताने लगा हूँ। तो पहले भी मैं RSA लेवल आपके साथ एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो मैंने अभी इसके लिए H1 का चार्ट चूज़ किया है। तो चले मैं इसको D1 पे लेके चलता हूँ। D1 में जो चार्ट है RSA लेवल का लॉन्ग टर्म के लिए, वो लॉन्ग टर्म ही को शो करता है। क्योंकि ये जो आपको कैंडल नज़र आ रही है एक, ये अगर मैंने D1 सेलेक्ट किया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये एक कैंडल एक दिन को शो करती है कि एक दिन के अंदर मार्केट ने कितना मूव किया। उसके बाद यहाँ पर अगर हम H4 सेलेक्ट कर लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि एक कैंडल ये शो कर रही है कि 4 घंटे में मार्केट ने कितना मूव किया। और सो ऑन, ऐसे अगर जितना ज़्यादा हम छोटा टाइम फ्रेम सेलेक्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा मार्केट की मूवमेंट जो है ना वो जाएगी। अब यहाँ पर ये देखें, ये D1 का चार्ट है। तो D1 के चार्ट के अंदर मैं आपको वेरी ही सिंपल और बहुत ही, इसके अंदर और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको एक मुद्दे की बात जो है वो बताने लगा। वो ये है कि आपके पास ये दो लेवल्स हैं। RSA लेवल 25 और समटाइम 30 होता है, और RSA लेवल समटाइम जो है वो 75 से लेकर 90 तक भी होता है। तो ये लेवल्स आपने अपने जहन में रखने हैं। अब यहाँ पर अगर मार्केट जो है RSA लेवल ये 70, 75 प्लस या 90 तक अगर चली जाती है तो इसका मतलब ये है 70 अगर पहुंच जाए, 70 के करीब पहुंच जाए तो इसका मतलब ये है कि मार्केट ओवर बॉट हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि मार्केट में अभी मज़ीद बायर्स के रहने की गुंजाइश नहीं है। तो लाजम क्या होगा कि मार्केट वहाँ से सेल करना शुरू कर देगी, मार्केट में सेलर्स इंटर हो जाएंगे। और जब नीचे आ जाती है तकरीबन लेवल 30 पे या लेवल 25 के करीब, तो उसका मतलब ये है कि मार्केट ओवर सोल्ड हो चुकी है। अब इसका जो डिमांड जोन जो है वो बन चुका है। तो यहाँ पर अब आपको बाय की एंट्री लेनी है। तो सिंपल बहुत ही ज़्यादा सिंपल बात ये है ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ के लिए कि देखें, अब मैं आपको अभी यहाँ से शुरू करता हूँ और आप देखेंगे कि इसका कितना ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। मिसाल के तौर पर मार्केट जो है इसने एक अपनी आपकी मूवमेंट बनाई हुई है। ये देखें, मूवमेंट बनाई, आपकी मूवमेंट। अब यहाँ पर आए,
अब देखिए मार्केट ऊपर जा रही है, ऊपर जाते हुए नीचे आई। इसके फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी इसके लिए इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन वो भी मैं नहीं करूँगा, कंफ्यूज ना हो जाएं आप। तो यहाँ पर जो है वो देखिए मार्केट नीचे आई है। अब हमने देखना ये है कि देखिए RSI लेवल यहाँ से ऊपर तो गया है और नीचे आता 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 यूँ देखें यहाँ पर कहाँ पे आ गया मार्केट। जो ये लेवल था RSI लेवल का वो तो यहाँ पे है, और ये वाला इसमें और इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मार्केट उतनी नीचे मूव नहीं की जितना RSI लेवल नीचे आ गया। तो नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि मार्केट आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से थोड़ी सी नीचे आई, लेकिन RSI लेवल देखें कहाँ पे नीचे आ गया, यानी 70 से 30 पॉइंट के करीब आ गए। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे इसकी डिमांड शुरू हो गई और बनना क्या था, और यहाँ पे एक सपोर्ट भी रिलाई कर रही थी। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे हमारी बाइंग बनती थी, और देखें मार्केट ने कैसा ज़बरदस्त किस्म का रिज़ल्ट दिया, ठीक है। और इसके बाद ये देखिए मार्केट यहाँ पर गई है। अब यहाँ पर अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जैसे ही मार्केट आपको लगता है कि मार्केट लेवल 50 RSI लेवल 50 को क्रॉस कर देती है, तो आपको वहाँ पे सेल कर देना है। अब देखिए मार्केट यहाँ पे आ रही है और RSI लेवल ने यहाँ पे लेवल 50 को क्रॉस कर दिया हुआ है, और जो कि मैं देखता हूँ कि लेवल का ये यहाँ पे ये देखें मार्केट नीचे आई है, RSI लेवल 50 को क्रॉस कर दिया, और ये देखिए इसने सपोर्ट भी तोड़ दी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपकी सेलिंग एंट्री बनती है और स्टॉप लॉस आपका बनता है तकरीबन इस जगह पे, इस लेवल पे आपका स्टॉप लॉस बनता है, और यहाँ पे आपकी ट्रेड एंट्री बनती है। लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि एक हायर हाई लोअर हाई का भी कंसेप्ट है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल आप सिर्फ इसी को फोकस करें। उसके बाद आप ये देखें कि यहाँ पर मार्केट चलती आ रही है, चलती आ रही, यहाँ पर मार्केट आ गई, और यहाँ पर आपने एक अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वन कर लिया। अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर वही बियर ट्रैप का जो फार्मूला था वो यहाँ पर बुल ट्रैप का फार्मूला जो है वो अप्लाई हो जाएगा। अब ये देखें मार्केट ऊपर को तरफ उठी है और ये लेवल 50 को भी टच किया, लेकिन मार्केट उतना मूव नहीं किया जितना कि RSI लेवल मूव कर गया। इसका मतलब यह है कि मार्केट डाउन जाएगी, और ये देखें फिर डाउन आ गई। अब यहाँ पर मार्केट जब आई है तो आप देखें यहाँ पर आपको फिर दोबारा बाय करना था, और जो कि अगर आप करें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इसके लिए आपको ये ज़हन में होना चाहिए कि मार्केट कहाँ तक मूव करे। RSI लेवल को ज़हन में रखना है। अब देखें यहाँ पर मार्केट उठी और ओवर बाट हो गई, लेकिन मार्केट ने कितना मूव किया? मार्केट ने बहुत थोड़ा सा मूव किया। तो इसका मतलब यह है कि मार्केट ऊपर जाने में इंटरेस्टेड नहीं है। और देखें मार्केट वापस आई है और दोबारा ये ऊपर गई है। यहाँ पर देखें इसकी निस्बत मार्केट ने फिर दोबारा इतना ज़्यादा मूव नहीं किया, लेकिन मार्केट फिर ओवरबॉट हो गया और फिर दोबारा मार्केट नीचे की तरफ आ गई है। देखिए नीचे की तरफ आ गई मार्केट। अब देखें RSI लेवल मूव करता करता लेवल 50 के करीब पहुंच गया। मतलब यह है कि जब लेवल 50 को क्रॉस करे RSI लेवल और कुछ और चीज़ें मिलाकर, तो हमें वहाँ पे बाय कर लेना है। लेकिन यहाँ पे देखिए मार्केट तो उधर की उधर ही खड़ी है। RSI लेवल किधर चला गया? RSI लेवल जो है वो ओवरबॉट की तरफ चला गया। जो है वो लेवल 50 की तरफ चला गया, लेकिन मार्केट मूव नहीं की। तो मतलब क्या है कि मार्केट का ऊपर जाने में कोई रुझान नहीं है, ये नीचे की तरफ ही जाएगी। तो क्या हुआ, मार्केट देखें फिर दोबारा नीचे की तरफ आई। अब यहाँ पर देखें आप, मार्केट ओवर सोल्ड हो गई। यहाँ पे लोगों ने बाय किया, जो कि करना भी चाहिए था। और ये देखें मार्केट अब करते करते कितनी ज़्यादा ऊपर चली गई है। और ये ओवर, यूँ समझ लें कि D1 के अंदर ओवर बाट का एरिया जो है ना अभी वो इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो यही वजह है कि और ये इसने यहाँ से भी नीचे गिर जाना है यहाँ पर। तो ये वजह है कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपको जो है वो यहाँ पर सेल करना है। मैं बार बार इस पॉइंट से मैं आपको सेलिंग इसलिए करवा रहा हूँ कि यहाँ पर बनती ही सेल है, यहाँ पर बाय नहीं बनती जब तक इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस जो है वो ना कर दे। ये ट्रेंड लाइन जो है, तो क्या है कि अभी इसीलिए मैं इसका सेलर हूँ। और मैंने अपनी प्रेडिक्शन में भी ये भी बोला था कि मैं इसको कम से कम मैं यहाँ तक देख रहा हूँ और पॉसिबल है कि यहाँ तक आए, क्योंकि जो मैंने RSI लेवल की आपको स्ट्रेटजी बता दी है और ये चार्ट जो है इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, कुछ और टेक्निकल चीज़ें मिला के, तो उसका मतलब यह है कि मार्केट नीचे की तरफ ही आएगी और यहाँ पर ही इसने आना है।
ये तो है एक चीज़ जिसकी वजह से आप बियर ट्रैप से बच सकते हैं। ये तो मार्केट नीचे आ रही थी, मैंने लाइव मार्केट में आपको एनालिसिस करके बता दी और लाइव मार्केट में आपको उसका रिजल्ट दिखाया। लेकिन अगर यही मार्केट ऊपर जा रही हो तो सेम स्टोरी इसी के लिए है, तो आपने बियर ट्रैप में या बुल ट्रैप में आपने अब बिल्कुल नहीं आना है। तो बुल ट्रैप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी मैंने आपको बता दी, ये बुल ट्रैप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी थी, यहाँ पर ये नीचे आएगा, और बियर ट्रैप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी मैंने आपके साथ ये अभी शेयर कर दी। तो अब प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ में अभी आपको दूसरा बताने लगा हूँ, वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये एक की रोल की हैसियत रखते हैं। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ और हम समराइज़ करते हैं वीडियो को। अब ये देखें कि यहाँ पर तो वॉल्यूम अभी शो कर रहे हैं, मैं आपको अभी समझाता हूँ कि ये देखें वॉल्यूम की रिजेक्शन जो है ना, ये बहुत ज़्यादा मैटर रखती है। अभी आपको बेटर चीज़ के लिए मैं आपको H1 पे लेके चलता हूँ। H1 जो है वो आपको शॉर्ट टर्म में ये फौरी तौर पर रिजल्ट दिखा देगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये अब यहाँ से चलिए, यहाँ से शुरू कर लेते हैं। अब ये देखें यहाँ पर हुआ क्या था, यहाँ पर आपको ये मार्केट एक ऊपर गई और आपको यहाँ पर दो कैंडल नज़र आ रही हैं, एक रेड और एक ग्रीन, और यहाँ पर आपको दो वॉल्यूम नज़र आ रहे हैं, रेड और ग्रीन। तो मींस कि अगर मार्केट ने अपना एक हाई लगा दिया और हाई लेवल पर जाकर अगर एक बुल की कैंडल या बियर की कैंडल अगर एक अपनी पूरी पावर बनाती है तो, और उसमें वॉल्यूम भी अच्छा खासा होता है, कैंडल भी अच्छी होती है, लेकिन उससे अगली ही कैंडल छोटी आ जाती है, या छोटी ना भी हो, थोड़ी सी बड़ी हो या उसके हाफ में भी हो, लेकिन उसका वॉल्यूम उस कैंडल के हाफ को क्रॉस कर दे या हाफ तक आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट का जो बायर था उसको सेलर्स ने रिजेक्ट कर दिया और मार्केट नीचे आएगी, और ये रिज़ल्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं। दूसरी स्टोरी आपको ये देखें, यहाँ पर आपको समझ आ जाएगी। ये देखें वॉल्यूम तो एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वॉल्यूम कम था, लेकिन ये देखें कैंडल कितनी बड़ी बनी है और वॉल्यूम हाई लगा है, और इसके साथ जो ग्रीन कैंडल का जो वॉल्यूम है वो कैंडल छोटी है लेकिन वॉल्यूम हाफ से ज़्यादा क्रॉस कर गया, तो इसका मतलब ये है कि ये बुल में इंटरेस्टेड है और मार्केट को ऊपर किधर खींच कर ले गई। अब ये वाला चीज़ आप देखें कि वॉल्यूम कितना ज़्यादा हाई है इसका, और अगली कैंडल जो है वो छोटी बनी है और उसका वॉल्यूम इसके ये देखें हाफ से ज़्यादा ऊपर, यानी आप 75 to 80% कह सकते हैं कि वॉल्यूम पहुंच गया। तो इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट इसने नीचे की तरफ मूव करना है, और ये देखें नेक्स्ट ये नीचे की तरफ इसने मूव ही किया। ये देखें ये नीचे की तरफ इसकी मूवमेंट आई है। अब यहाँ पर ये स्टोरी नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे कंफ्यूज हैं, यहाँ पे हम ट्रेड नहीं लेंगे। लेकिन मार्केट जब वापस ऊपर जाती है इस लेवल के ऊपर, तो फिर हमें एक और चीज़ कंफर्म होती है कि हाँ जी मार्केट जो है अभी फिर नीचे जाने में इंटरेस्टेड है, और ये देखें मार्केट ने अपनी नीचे की तरफ अब मूवमेंट दी हुई है। तो ये चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। और ये देखें सम टाइम ऐसा होता है कि एक वॉल्यूम लगता है, ठीक है, बहुत बड़ा, ये मैंने कल की ट्रेड दी थी, और उससे भी ज़्यादा वॉल्यूम जो है रिजेक्शन का आ जाता है, तो इसका मतलब यह है कि मार्केट ने नीचे की तरफ मूव करना है। और कुछ और टेक्निकल चीज़ों को मिलाकर और वॉल्यूम को देखकर मैंने कल की ट्रेड दी थी कि आपको ये ट्रेड अभी लेनी चाहिए। तो ये तो अभी दो चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की कि आपकी जो है वो जो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आपकी बुल ट्रैप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आपकी स्पॉट बियर ट्रेड स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो ये भी मैंने आपके साथ दो तरीके मैंने आपके शेयर किए, आने वाली वीडियो में मैं और भी करूँगा। लेकिन अब बहरहाल जो स्पॉट ट्रेडिंग फॉर बिगनर्स के लिए ये बहुत अच्छा एक लेसन है। जो स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं क्रिप्टो में वो इस चीज़ को ध्यान में रखें। जो फ्यूचर ट्रेड करते हैं उनके लिए तो फ़ायदेमंद है ही है कि मार्केट जिस तरफ भी मूव करे उन्होंने उस तरफ से प्रॉफिट जो है वो ले लेना है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन था, हो सकता है कि आप इससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करें। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर लाजम कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।